नेक्स्ट वीडियो में देखिए, अपन ने इससे पहले जो घनीय क्रिस्टल निकाय पढ़ा था उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अपन ने पीछे जो घनीय क्रिस्टल निकाय पढ़ा था उससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन पॉइंट को स्टूडेंट अच्छे से समझना, क्योंकि ये पॉइंट आगे बहुत काम आएंगे। ये पॉइंट आगे वाले टॉपिक्स में बहुत काम आएंगे। ये पॉइंट यदि समझ में नहीं आए तो आगे के टॉपिक कोई भी समझ नहीं आएंगे। और अब की बार क्वेश्चन है वो पहले शुरू में स्टार्टिंग में पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं आधा लेसन तक, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है, क्योंकि 2 साल हो गए। इस लेसन में से आधे पार्ट से ज़्यादा पीछे का पार्ट है, उसमें से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो आप इसमें ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है इनको, पहले आधे लेसन को, जिससे कि आपके क्वेश्चंस हैं वो यहीं सोल्व हो जाएं। तो इन घनीय क्रिस्टल निकाय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं, वो देखो क्या क्या महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। पॉइंट ए है, ए पॉइंट, प्रत्येक घनीय जालक में 12 किनारे होते हैं। जो आपने पीछे घनीय क्रिस्टल ये पढ़ा था, देखो ये देखिए, ये आपको समझाया था रफ कॉपी में बना करके। ये जो घनीय जालक समझाया था मैंने आपको, इसमें कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे। ये एक, ये देखो 2, एक ये 3, और एक ये 4, और 4 ही पीछे ये देखो 5, 6, 7, और ये वाला 8, और अब ये 9, सॉरी ये 9, 10, 11 और 12। आप अपने रूम को देख लो, आप रूम में बैठे हो तो रूम में देखो किनारे, अपना रूम है, उस रूम में एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, 2 एक साइड वाला, 3, और एक ये 4। ऐसे 4 पीछे वाली दीवार पे कितने हो गए? 8, और 4 उनको जोड़ रहे, कितने हो गए? 12। ये देखे ना, 1, 2, 3, 4, और 4 इसके पीछे वाला ये 5, 6, 7, 8, और इनको जोड़ रहे हैं ये 4, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखिए पहला पॉइंट है, प्रत्येक घनीय जालक में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। याद रखना, किनारे, ये किनारे होते हैं। ये क्या होते हैं? किनारे। जब भी किनारों की बात की जाए, किनारों की, तो आप क्या कहोगे? कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक घनीय जालक में 8 कोने होते हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक घनीय जालक में कोने कितने होते हैं? कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कॉर्नर कौन से? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये घनीय जालक अपना, इसमें कॉर्नर कितने कॉर्नर कितना वो सॉरी कोने वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कोने 8 होते हैं प्रत्येक घनीय जालक में। नेक्स्ट सी पॉइंट है, प्रत्येक घनीय जालक में 2 विपरीत फलक होती हैं। प्रत्येक घनीय जालक में 2 विपरीत फलक होते हैं। फलक, दीवारें, ये जो दीवार है ये, इसके विपरीत कौन सी है? इसके विपरीत इधर वाली, ये इस दीवार के विपरीत, इस ये वाली दीवार, इस ये दीवार है अपने रूम की, ये दीवार होती है रूम की, ये दीवार, इसके विपरीत इधर वाली। छत है अपने रूम की, जो छत है, छत के विपरीत फर्श। इस रूम को अपन क्या मान रहे हैं? घनीय जालक। तो प्रत्येक घनीय जालक में इसका विपरीत ये, इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये। तो प्रत्येक घनीय जालक में 2 विपरीत फलक होते हैं। दीवार को फलक बोला जा रहा है यहाँ पर। प्रत्येक घनीय जालक में 6 फलक होते हैं। फलक किसको बोल रहे हैं? दीवार को। कितने फलक होते हैं टोटल रूम में? 6। देखिए, एक तो ये, एक इसके सामने वाली ये, 2 एक इधर वाली ये, 3 इसके सामने एक ये, 4 एक ऊपर वाली ये छत जिसको अपन बोलते हैं रूम की, 5 एक इसके नीचे वाली ये जिसको अपन फर्श बोलते हैं, 6। तो टोटल कितनी हो गई? 6। एक तो ये,
एक इसके इसके सामने वाली, 2 एक इधर वाली, 3 एक ये, 4 एक ऊपर वाली, 5 और एक इसके नीचे वाली ये, 6। तो टोटल कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। प्रत्येक घनीय जालक में एक केंद्रीय भाग होता है। केंद्रीय भाग इसके सेंटर में इसको केंद्रीय भाग बोलते हैं। तो पूरे रूम का जो केंद्र बिंदु है वो क्या बोलते हैं? इसको केंद्रीय भाग। तो प्रत्येक घनीय जालक में एक केंद्रीय भाग होता है। इनके बारे में पता चला, महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। इस महत्वपूर्ण के साथ में ही ये एक आपको नोट भी समझना है, बहुत हेल्प करेगा आपकी आगे वाले टॉपिक्स में ये नोट। पहला ए, हम जानते हैं कि प्रत्येक घनीय जालक में 12 किनारे होते हैं। पीछे पड़े पड़े हैं, देखो ये ऊपर। हम जानते हैं कि प्रत्येक घनीय जालक में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। अतः इकाई घनीय जालक के लिए इसका भाग कितना होगा? 1/4 भाग होता है। इकाई का मतलब क्या हुआ? इस रूम के टच में इधर भी रूम होगा एक, इसके इधर भी रूम होगा एक, इसके ऊपर भी रूम होगा एक, इसके इस साइड में भी रूम होगा एक, इसके नीचे भी रूम होगा, इसके पीछे भी इधर भी रूम होगा। तो अकेले ये जो किनारे हैं, ये 12 किनारे हैं। अकेला इस किनारे का और अपने अकेले रूम के लिए हिस्सा कितना है, उस हिस्से की बात की जा रही है। तो इस किनारे को और कितने रूम टच करेंगे? 4 रूम टच करेंगे। कौन कौन से? एक तो इधर वाला, एक इधर वाला, 2 और 2 इनके ऊपर बना दिए जाएं। वो कितने हो गए? 4। तो 12 किनारे होते हैं, तो अकेले इकाई का कितना होगा? 1/4 भाग होगा, याद रखना। नेक्स्ट देखो बी पॉइंट। प्रत्येक घनीय जालक में 8 कोने होते हैं। अतः इकाई घनीय जालक के लिए इसका कितना भाग होगा? 1/8। हम जानते हैं ये। देखो वापस देखना, इसमें डायग्राम में ऐसे बनाया था अपन ने, ये ऐसे बनाया था। ये है कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉर्नर होते हैं। सही है, टोटल होते हैं 8। इसका अकेले का कितना हिस्सा है? इसकी अकेले का हिस्सा है 1/8। एक घनीय क्रिस्टल निकाय में 8 कोने होते हैं। इकाई कोशिका के लिए इसका हिस्सा कितना होगा? 1/8। जैसे राम और श्याम के पास में 10 रुपए हैं, दोनों के पास मिला करके दोनों के पास है 10 रुपए। अकेले राम का हिस्सा कितना होगा? आप ये कहोगे सर 5 रुपए। इसी प्रकार से इनमें हिस्सा दिया जा रहा है कि 8 कोने होते हैं टोटल, अकेले का कितना हिस्सा होगा? 1/8। सी पॉइंट देखिए, एक घनीय जालक में 6 फलक होते हैं, यहाँ लिखा था 6 फलक होते हैं। तो इकाई घनीय जालक के लिए कितना भाग होगा? 1/2। मतलब ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, इधर रूम बना हुआ है, इस साइड में रूम बना हुआ है, इसका भी हिस्सा है। खुद का तो इस रूम का तो हिस्सा है ही, ये दीवार इस रूम का तो हिस्सा है ही, और इस साइड में जो रूम बना हुआ है इसका भी ये दीवार हिस्सा है। तो ये एक दीवार 2 रूम का हिस्सा है, एक इधर वाले का और एक इधर वाले, 2 का हिस्सा है ये दीवार। 2 रूम के बारे में नहीं बात की जा रही, अकेले इस रूम की। जैसे ये राम है, ये राम है, तो इस रूम का नाम क्या है? श्याम। इन दोनों के पास में ये एक दीवार है ना। तो अकेले राम का हिस्सा कितना होगा? 1/2, क्योंकि एक है तो आधा ही होगा इसका हिस्सा, तो आधा ही होगा, तो 1/2। क्लियर। एक घनीय जालक में 6 फलक होते हैं, तो इकाई घनीय जालक में इसका हिस्सा कितना होगा? 1/2 होगा। इनके भाग देखिए अब आगे, ये पॉइंट याद रखना अच्छे से, कंठस्थ दोबारा बार बार देख लेना, ठीक। उसके बाद में अपन इनके भाग पढ़ेंगे कि घनीय क्रिस्टल निकाय, जो पीछे अपन ने घनीय क्रिस्टल निकाय पढ़ा है, वो कितने प्रकार का होता है, कितने भाग होते हो? 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल घनीय जालक, एक काय केंद्रित घनीय जालक और एक फलक केंद्रित घनीय जालक। सरल को बोलते हैं इंग्लिश में, सरल को बोलते हैं सिंपल, घन को बोलते हैं क्यूब, जालक को बोलते हैं क्रिस्टल, तो इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल, क्यूबिक, क्रिस्टल। इनका पहला पहला वर्ड लोगे तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं SCC। काय केंद्रित घनीय जालक, काय को बोलते हैं बॉडी, केंद्र को बोलते हैं सेंटर, घन को बोलते हैं, आपको पता है, क्रिस्टल, जालक। तो ये इसका BCC। फलक केंद्रित घनीय जालक, फलक को फेस, केंद्र को सेंटर
और जालक को क्रिस्टल। तो इसका FCC, शॉर्टकट में FCC। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना, SCC, BCC, FCC। सरल, सरल गणीय जालक, काय केंद्रित गणीय जालक, फलक केंद्रित गणीय जालक। ठीक है, आप इतना अच्छे से याद करना, पहले आज जो वीडियो बताया गया है उसको ये अच्छे से कंठस्थ याद करके ही आप नेक्स्ट वीडियो देखना, तभी समझ में आ पाएगा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएंगे। तो आप पहले इस वीडियो को चाहे आप 2 बार देखो 3 बार देखो, पहले ये वीडियो याद होना चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट अगला वीडियो देखना आप।